हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्फाबेटिकल सेंटेंस के प्रोग्राम के बारे में। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड प्रोग्राम है और रोहित ने और सृजन कुमार मुखर्जी ने कमेंट करके पूछा है। सो रोहित एंड सृजन कुमार मुखर्जी, शाउट आउट टू यू। इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर मैंने जो कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, प्रिंट स्ट्रिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वही हम इस वीडियो में भी यूज करने वाले हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जो आपकी एग्जाम्स में भी काफी हेल्प करेंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी वे में मैं आपको इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। सो क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड प्रिंट इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास सेंटेंस है कैट इज रेड, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। वो कैसे? एक एक वर्ड को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे और फिर उसका सेंटेंस प्रिंट कर देंगे। तो कैट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ACT, इसका इजी है, और रेड का DER हो गया। द स्काई इज ब्लू टुडे, तो इसका भी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये प्रिंट हो चुका है। तो हमारा जो लॉजिक है इस प्रोग्राम का वो क्या है, हम एक पूरा सेंटेंस इनपुट करेंगे, उसमें से एक एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उस वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे और एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और एक थर्ड टाइप का जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा उसमें हम इस पूरे सेंटेंस को अगेन स्टोर कर देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हमें कितने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का यूज करना पड़ा? 4। वो कैसे? फर्स्ट वाले में हम पूरा सेंटेंस इनपुट करेंगे, सेकेंड वाले स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में हम एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे इस पूरे सेंटेंस में से, फिर थर्ड वाले वेरिएबल में जो हमने वर्ड एक्सट्रैक्ट किया है सेकेंड वाले वेरिएबल में, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद थर्ड वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और फिर जो हमारा फोर्थ और फाइनल स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा उसमें हम यही सॉर्टेड वर्ड को एक सेंटेंस की फॉर्म में स्टोर कर देंगे और बाद में उनको प्रिंट कर देंगे। सो प्रोग्राम देखते हैं। सो काफी इजी प्रोग्राम है ये, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमने java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है alphabetical_sentence, और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है इन। कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं जो कि हैं L, len, I, J, K एंड A को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। ये आप याद रखिएगा, A को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। ये क्यों याद रखना है मैं आपको अभी कुछ सेकंड्स में बताने वाला हूँ। स्ट्रिंग टाइप के हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, str, str1, str2 एंड str3। str1, 2 एंड 3 को हमने इनिशियलाइज किया हुआ है। ch एंड ch1 हमारे कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल हैं। अब हमने क्या किया, एक सेंटेंस को इनपुट कर लिया str में। अब जब सेंटेंस इनपुट हो गया तो उस सेंटेंस के एंड में हमने इसी वाले वेरिएबल में एक वाइट स्पेस भी ऐड कर दिया, जो कि जो हमारा सेंटेंस इनपुट हुआ है उसी के बाद एक वाइट स्पेस भी ऐड हो गया। अब इस पूरे सेंटेंस की हम लेंथ स्टोर कर देंगे L वाले वेरिएबल में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, कैट इज रेड। ऑलराइट, ये हमारा सेंटेंस है, इसकी जो पोजीशनिंग है वो भी मैं लिख देता हूँ। सो ये हमारा ओवरऑल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। वो क्या? यहाँ पे एक वाइट स्पेस और होगा जो कि हम बाद में ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पर अब जो हमारे वाइट स्पेस की वैल्यूज हैं वो है एक 3 पे है, एक 6 पे है एंड एक 10 पे है। तो टोटल जो L में वैल्यू जो स्टोर हुई, जो कि ओवरऑल सेंटेंस की वैल्यू है, वो है 11। वो कैसे? 0 से लेकर 10 तक ये वाला वाइट स्पेस भी हमारे लेंथ में काउंट होगा, तो ये 11 वैल्यू हो गई L की। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर लूप की हेल्प से एक एक वर्ड को, इस सेंटेंस के एक एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो कैसे? जब I की वैल्यू 0 है और I इज लेस देन L तक हमारी कंडीशन है, तो I की वैल्यू 0 है तो हम कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और चेक करेंगे वो एक व्हाइट स्पेस के इक्वल या ब्लैंक स्पेस के इक्वल है या नहीं है। तो जब तक हमें ब्लैंक स्पेस नहीं मिलता तब तक ये लूप आगे बढ़ता रहेगा, और जैसे ही हमें ब्लैंक स्पेस मिलेगा
ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 0 1 2 जब i की वैल्यू होगी तब कुछ नहीं होगा, लेकिन जब i की वैल्यू 3 होगी तो हमारा ब्लैंक स्पेस हमें मिल जाएगा। ब्लैंक स्पेस मिलते ही इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई होने के बाद अब str1 वाले वेरिएबल की तरफ हम बात करते हैं। str1 में हम इस पूरे वर्ड को स्टोर कर लेंगे सब स्ट्रिंग वाले फंक्शन की हेल्प से। a, i हमने यूज किया है और a को इनिशियलाइज कर रखा था 0 से, जो मैंने आपको बताया था। तो 0 से लेके i तक की जो भी स्ट्रिंग है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। str को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, str.substring। तो str में जो 0 से लेके i तक की वैल्यू की जो भी स्ट्रिंग है वो इसमें स्टोर हो जाएगी, जो कि होगी 0 1 2। क्योंकि i की वैल्यू 3 है तो 3 को हम एक्सक्लूड करते हैं। अगर आपको सबस्ट्रिंग के फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो पोस्ट की हुई है, आप उसको जरूर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। len में अब जो वर्ड स्टोर हुआ है, जो कि हुआ इसमें CAT, इसकी लेंथ स्टोर हो जाएगी जो कि होगी 3। अब इस फॉर लूप की हेल्प से हम इस स्ट्रिंग को या इस वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे और स्टोर करेंगे। तो j इक्वल्स टू 65, j इज लेसर देन इक्वल टू 90, j प्लस प्लस। अब ये 65 और 90 कहाँ से आया? तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो की थी प्रिंट स्ट्रिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो नहीं देखी है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएगा। वहां पर भी हमने ये सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया था, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 65 और 90 होता है हमारा ASCII कोड। तो 65 होता है कैपिटल A के लिए और 90 होता है हमारा कैपिटल Z के लिए, और इस रेंज के बीच में बाकी हमारे सारे अल्फाबेट्स कवर हो जाते हैं। 97 से लेकर 122 तक हमारे स्मॉल a to z अल्फाबेट्स के ASCII कोड होते हैं, ये 97 to 122। तो अब हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग में हमने सबसे नियरेस्ट अल्फाबेट देखा अल्फाबेटिकली। तो सबसे नियरेस्ट अल्फाबेट अल्फाबेटिकली है A। तो जब 65 है तो अब हम इस वाले लूप से क्या करें, इस वाले से तो हमने एक अल्फाबेट उठाया और इस वाले लूप से हमने उस वर्ड का एक कैरेक्टर उठाया। तो CH1 में हमने str1 से एक कैरेक्टर उठाया जो कि है C आया, क्योंकि k की वैल्यू 0 है। अब हमने उसको चेक किया कि वो a के इक्वल है या नहीं है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पर अल्फाबेटिकली चल रहे हैं a to z तक, एक एक कैरेक्टर को हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे जो कि हमारा वर्ड होगा। अब अगर वो वर्ड इसी अल्फाबेटिकल सीरियल के हिसाब से किसी भी कैरेक्टर से मैच करता है, यानी जब हमारा फॉर लूप a के ASCII कोड के बराबर है, तो अगर a हमारा कहीं भी उस वर्ड में प्रेजेंट है तो वो हमारा सबसे आगे स्टोर हो जाएगा str2 में। वो कैसे, जब k की वैल्यू 0 है और k इज लेस देन len की कंडीशन है, तो CH1 में 0th पोजीशन पर, दैट इज CAT के 0th पोजीशन पर जो कैरेक्टर है जो कि है C, उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसको कंपेयर किया J की वैल्यू के इक्विवेलेंट कैरेक्टर से, जो कि टाइपकास्ट ऑपरेटर का यूज करके हमने किया है। तो J में है वैल्यू 65 और 65 होता है ASCII कोड A का, या फिर और ऑपरेटर का यूज करके हमने J+32 किया है जो कि होता है 97। 97 होता है स्मॉल a का ASCII कोड। तो वो अगर कैरेक्टर a के इक्वल है तो ये इफ सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये इफ सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो k की वैल्यू इंक्रीज होगी और 1 होगी। अभी ये 65 ही रहेगा क्योंकि इनर फॉर लूप कंप्लीट नहीं हुआ है। तो k की वैल्यू जब 1 हुई तो a हमें यहाँ पर मिला CH1 में। अब CH1 अगेन हम कंपेयर करेंगे कि वो कैपिटल A या स्मॉल a के इक्वल है या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल है, स्मॉल a के इक्वल है। तो str2 में जो कि इनिशियलाइज था, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो str2 प्लस CH1 इट मीन्स a यहाँ पर स्टोर हो गया। अब हमें a मिल गया। अब हमने फर्दर चेक किया कि और भी कहीं a प्रेजेंट है या नहीं है, तो और कहीं प्रेजेंट नहीं है। तो जब k की वैल्यू 2 हुई तो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हुआ t, बट ये a के इक्वल नहीं है तो कुछ नहीं हुआ, str2 में अभी a स्टोर्ड है। अब फॉर लूप की वैल्यू j वाले की इंक्रीज हुई और हुई 66। अब 66 हुई तो ये b के इक्वल है, तो b हमारा कहीं पे भी नहीं है, तो फिर ये कुछ भी नहीं हुआ। फिर j की वैल्यू अगेन इंक्रीज हुई और 67 हो गई। तो 67 c के इक्वल है, तो हमें अब
सी को एक्सट्रैक्ट करके हमने चेक किया कि इस वर्ड में सी कहाँ पर प्रेजेंट है, तो सी प्रेजेंट है 0th पोजीशन पे। तो जैसे ही हमें सी मिला तो अब हमने ए के बाद सी को भी ऐड कर दिया। तो str2 में ए ऑलरेडी था, तो str2 प्लस ch1, तो ए सी और फिर टी हो जाएगा जब हम इसे आगे फर्दर एग्जीक्यूट करेंगे। ACT हमारा सॉर्टेड वर्ड हो गया अल्फाबेटिकली। तो अब ये लूप कंप्लीट हो चुका है। तो str3 में अभी कुछ भी नहीं है, तो str3 प्लस str2 दैट इज ACT स्टोर हो गया। str2 में था ACT और उसके बाद हमने एक ब्लैंक स्पेस ऐड कर दिया। ये क्यों किया? ये कंडीशन तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फॉर लूप तभी कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा जब हमारा होल वर्ड अल्फाबेटिकली स्टोर हो जाएगा str2 में। तो ये हमारा फाइनल वर्ड स्टोर हो गया str2 में, इसलिए हमने ब्लैंक स्पेस ऐड किया क्योंकि अब हमें नेक्स्ट वर्ड को स्टोर करना है एक सेंटेंस के फॉर्म। तो str2 को हमने यहाँ पर अगेन इनिशियलाइज कर दिया और a की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दी। अब ये 1 से इंक्रीज की है i+1 और i में वैल्यू है हमारे ब्लैंक स्पेस की। तो इस ब्लैंक स्पेस के बाद जो भी लेटर है उसकी पोजीशन की वैल्यू हमारे a में स्टोर हो गई। अब ये आउटर फॉर लूप इंक्रीज हुआ और क्योंकि इसे 3 पे ब्लैंक स्पेस मिला था तो इसने 4 और 5 में चेक किया, 4 और 5 में नहीं मिला। फिर i की वैल्यू जब 6 हुई तो इसे एक और ब्लैंक स्पेस मिला। एक और ब्लैंक स्पेस मिला तो क्या हुआ, मैं पहले इसको इरेज करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब एक और ब्लैंक स्पेस मिला तो str1 में अब क्या स्टोर होगा, str1 में स्टोर होगा a, i। तो a की जो वैल्यू थी वो 3+1 4 स्टोर हो चुकी थी। वो कैसे, 3 पे हमारा ब्लैंक स्पेस था तो i+1 होके 4 हो गया था। तो 4, 6 तक जो वर्ड होगा वो स्टोर हो जाएगा। 6 को हम एक्सक्लूड करेंगे तो 4 और 5 पे जो लेटर है या जो स्ट्रिंग जिसे हम कहेंगे वो स्टोर होगी, जो कि है इज। तो इज स्टोर हो गई। इज की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे हम, 2 आएगी। तो इसको हम यहाँ पर सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट होने के बाद ये इज ही आएगा जो str2 में स्टोर होगा। अब क्या होगा str3 में ऑलरेडी अभी क्या है ACT और स्पेस, अब ये प्लस str2 हो रहा है तो यहाँ पर इज स्टोर हो जाएगा और इस स्टोर होने के बाद यहाँ पर एक और ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। str2 को हम दोबारा इनिशियलाइज कर देंगे और a की वैल्यू अब इस वाले ब्लैंक स्पेस से इंक्रीज करके स्टोर कर देंगे, जो कि होगी 6+1 दैट इज 7। तो इसी तरह से ये रेड को भी चेक करेगा, अल्फाबेटिकली स्टोर करेगा और फिर str3 में फाइनली ये सेंटेंस की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर कर देगा। तो फाइनली मैं आपको एक बार ब्रीफली जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या क्या बताया आपको। str में हमने एक सेंटेंस इनपुट किया था जिसके आगे हमने एक व्हाइट स्पेस ऐड किया था। l में हमने लेंथ को स्टोर कर दिया था सेंटेंस की। i वाले फॉर लूप से हमने सेंटेंस के एक एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट किया था। तो एक एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट किया था तो str1 में क्या किया था, str1 में जो भी हमने सेंटेंस से जो हम वर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वो स्टोर किया था। तो सेंटेंस का वर्ड हमने एक्सट्रैक्ट करके स्टोर किया था str1 में। एलियन में उसकी लेंथ फाइंड आउट की थी। इस वाले फॉर लूप से हमने उस वर्ड को अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया था और स्टोर किया था str2 में। तो अब str में हमारा होल सेंटेंस था, str1 में उस सेंटेंस का एक पर्टिकुलर वर्ड था, str2 में उस वर्ड को हमने अल्फाबेटिकली स्टोर किया हुआ था और str3 में हम उन्हीं सॉर्टेड वर्ड को एक सेंटेंस की फॉर्म में स्टोर करते जा रहे थे। तो ये करने के बाद हमने str को प्रिंट कर दिया ओरिजिनल सेंटेंस। यहाँ पे पता नहीं क्यों मैंने वर्ड लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर करना। और यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने उस सेंटेंस को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हमारा मेन मेथड क्लोज होता है और यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो प्लीज कमेंट कीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सेंटेंस इनपुट करते हैं कैट इज रेड। तो कैट इज रेड ये हमारा ओरिजिनल सेंटेंस था और ये हमारा एक्ट इज DER हमारा अल्फाबेटिकल में प्रिंट हो गया। अगेन रन करते हैं। द स्काई इज ऑरेंज। तो EHTKSY इज AEGNOR। सो इस तरह से हम एक सेंटेंस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट करते हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया और आपको सीखने को मिला है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।
अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए या मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए और उनको भी सीखने को मिले। अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो आपको मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है। सो आपको वेबसाइट विजिट करनी है और वहाँ पे आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड मिल जाएगा, प्लस आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड और भी प्रोग्राम का सोर्स कोड वहाँ पर मिल जाएगा। सो डू चेक आउट दैट वेबसाइट। सो मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।